हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अच्छी बात है, खासकर विंटर में तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेचुरली जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसे, वो आप नहीं दे रहे हैं। तो नेचुरली सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, आखिरी तक देखिए। प्रिवेंशन में आएगा सन बाथिंग। सन बाथिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, विटामिन डी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। विटामिन डी के प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा जो ब्लड प्रेशर का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, मेंटेन रहता है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन को भी ये प्रिवेंट करता है। जब हमारी स्किन में सनलाइट पड़ता है या फिर यूवी रेस पड़ता है तो उसके वजह से हमारे जो स्किन में नाइट्रेट्स स्टोर्ड रहते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जो ब्लड के वेसल्स हैं उसको डायलेट करते हैं, जिससे हम वैसो डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो पाता है। और ये एक नेचुरल वे है विदाउट टेकिंग मेडिसिन हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को लेने के लिए हमें बाद में नाइट्रोग्लिसरीन जैसे दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसे नेचुरल वे से क्यों ना लें। इम्प्रूव यूअर सर्काडियम रिदम, यानी कि हमें सन के राइज़ के साथ हमें उठ जाना है और सन सेट के साथ हमें सो जाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन हमें ज़्यादा रात तक नहीं जगना है और हमें सुबह लेट से नहीं उठना है। हमें प्रॉपर सनलाइट के एक्सपोजर में रहना है। सनलाइट में जाने से ये हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ा देता है, जो कि एक नेचुरल वे ऑफ बीइंग हैप्पी है। और ये हमारे जो ब्रेन में विंटर की वजह से डिप्रेशन आता है उससे भी प्रिवेंट करता है और ये इनडायरेक्टली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को सॉल्ट लेने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो सोडियम होता है वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसके पीछे एक और रीज़न है। ठंड में जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ऐसे ही थिक होता है और नमक को लेने से उसका थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो डेंसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें नमक कम खाना है अगर आप बीपी या फिर हार्ट के पेशेंट हैं। तब हमें गार्डनिंग में फोकस करना चाहिए क्योंकि गार्डनिंग से दो चीज़ें होती हैं, हमारा फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहता है और हमारा मेंटल हेल्थ भी काफ़ी सही रहता है, क्योंकि डोपामिन और सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है वो हरे भरे इन्वायरमेंट को देखने से बढ़ जाता है और साथ ही साथ सुबह गार्डनिंग करने से हमारा जो धूप का रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी टिप्स को फॉलो करके अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने बीपी को कंट्रोल रखें। ये तो चैप्टर 2 है जिसमें मैंने बताया कि नेचर से हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चैप्टर 1 में है, आप जाके ज़रूर देखिए।